ख़ासतौर पर मैं मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला वगैरह जैसे लोग कि जो भारत का झंडा भी नहीं उठाएंगे, ऐसे उन्होंने बयान दिए, जो कि बहुत ही शर्मनाक है। वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन पीपल, वन फ्लैग, वन नेशनल एंथम। मगर ये नहीं चाहते हैं कि एक कुर्सी के लिए हम अपने आप को देशद्रोही कहना ये छोटी बात नहीं है। हम भारत माता की जय बोल के अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। उस झंडे के हम नीचे बैठ के बात नहीं करते तो हमारा वजूद कहाँ है। शायद और ख़ासतौर पर ये पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की धमकियां हमको देते हैं। तो इसका मतलब इन्होंने 370 को एक्सेप्ट किया है, जो टूटा है। कि भारत में ही आपका वजूद है, भारत ने आपको इज्जत दी, हर तरह की चीज़ें दी, और आज आप भारत के खिलाफ ही बोलते हो तो आपका ज़मीर ज़ीरो हो चुका है, आपकी आत्मा मर चुकी है। आप लोग देख रहे हैं भाव एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। आज मेरे साथ कुछ खास मेहमान बैठे हैं। मैं तारुफ कराते चलूं। शिराज कुरैशी जो कि एडवोकेट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारत फर्स्ट के। डॉक्टर इमरान चौधरी नेशनल एडवाइज़र हैं भारत फर्स्ट के। डॉक्टर SA अंसारी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं यूपी चैप्टर भारत फर्स्ट के। और साथ ही साथ राय कुमार गुप्ता जी हैं जो कि जम्मू कश्मीर गौशाला समिति के प्रेसिडेंट हैं। भारत फर्स्ट नाम से ही पता चलता है कि हमारा भारत देश सबसे पहले, सबसे ऊपर और सबसे आगे। क्या मोटिव है इनका, किन मुद्दों को लेकर इनकी पार्टी जो है वो लॉन्च हुई है भारतवर्ष में, इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिराज कुरैशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत फर्स्ट नाम सुनकर ही लगता है कि भारत सर्वोप्रिय, सबसे आगे और सबसे पहले। क्या मेन मोटिव है आपका और क्या संदेशा जो है आपकी तरफ से तमाम लोगों को रहेगा? जी, शुक्रिया बहुत बहुत। पहले तो मैं सभी जम्मू कश्मीर के नागरिकों का अभिनंदन करता हूं, सलाम पेश करता हूं। आपने जिस तरह से पूछा कि भारत फर्स्ट, नाम से भी स्पष्ट है कि भारत को हम हमेशा फर्स्ट मानते हैं, भारत को अपनी माँ मानते हैं, भारत को हमारी जननी है, जन्मभूमि है। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। भारत के अंदर जो जो समस्याएं हैं या उत्पन्न कर रहे हैं, हम उनसे निपटें, उनके बारे में बातचीत करें, जन जागृति करें, क्योंकि ये एक इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप है, पढ़े लिखे और बुद्धिजीवियों का ग्रुप है। तो हम इस पे सार्थक चर्चा करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं पूरे देश की समस्याओं का। जिस तरह से अभी हमने एक मिशन निकाला है, जिस वर्तमान में हम जिस मिशन पे आए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर, वो मिशन है वन नेशन, वन पीपल, वन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसका मतलब यह है कि हम भारत में एक विधान और एक संविधान और एक निशान में विश्वास करने वाले लोग हैं। जम्मू कश्मीर से 370 और 35A का खात्मा हो गया, एबोगेशन हो गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालत बनाए गए यहाँ की सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने या कि पॉलिटिकल लीडर्स ने, उनने हमेशा से ही 370 की हिमायत की, 370 को ख़त्म करने का मुखालफत की, और नतीजा उसका ये हुआ कि कई दिनों तक कश्मीर बंद रहा, बाज़ार बंद रहा है। उसका सीधा सीधा असर कश्मीरी लोगों पे पड़ा, कश्मीरी आवाम पे पड़ा, जो कि एक भोली भाली और निर्दोष जनता है। जबकि इसका फ़ायदा किसको मिला? कुछ एक परिवारों को मिला। अब जब यहाँ पे 370 के बाद हालात आम हो गए हैं और अब ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे में जिस तरह से आप देखते हैं रोशनी, एक महा घोटाला सामने आया, जिसमें पता ये लगा कि उसमें लाखों करोड़ों, हम तो गिनती भी नहीं लगा सकते, ज़ीरो भी नहीं लगा सकते कितने करोड़ का घपला हुआ है उसमें। और वो घपला किसने किया? यहाँ के लीडरान ने किया, और उन ताकतवर लोगों ने किया जो कि जनता की भलाई नहीं चाहते, कश्मीर के लोगों की भलाई नहीं चाहते। आज कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी आवाम परेशान है, और उस परेशानी को ना देखते हुए उन्होंने ये घपले किए और सामने चादर ये रखी, सामने ये पोजीशन बना के रखी कि हम कश्मीरी आवाम के समर्थक हैं, हम 370 को ख़त्म होने देना चाहते। इससे साहब 370 जब ख़त्म हुई, खात्मा हुआ 35 से 370 का, तो कहीं ना कहीं सियासी पार्टियाँ जितनी भी अपोजिशन में हैं वो चुप्पी साध के बैठी थी। बहुत को डिटेंशन भी भुगतना पड़ा, और कहीं ना कहीं अब उनके पास मौका मिला कि गुपकार अलायंस बनाया जाए, एकजुट होकर एक बार दोबारा से बात की जाए। आपको लगता है कि गुपकार अलायंस की बात करें? अभी हमने देखा पिछले कुछ दिनों से महबूबा मुफ्ती का देश विरोधी बयान आना, तिरंगे का अपमान करना, एक बार नहीं किया उन्होंने, 2 बार कहा। जब धारा 370 नहीं टूटी थी तभी उन्होंने कहा था अगर इससे छेड़छाड़ की गई तो तिरंगा उठाने वाले कोई भी हाथ नहीं रहेंगे। तो इस तरह की बातें निकलना, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, महबूबा मुफ्ती की बात कर लें, फारूक अब्दुल्ला जी की बात कर लें, जो कहते हैं कि धारा 370 और 35A के लिए हस्तक्षेप किसी को करना है, इंटरफेरेंस किसी को करनी है तो चाइना को बुलाना पड़ेगा। तो इस तरह की देश विरोधी बातों को लेकर क्या लगता है कि अब इनके पास आगे के इलेक्शंस को लेकर कोई प्रोपेगेंडा नहीं बचा, या इन्हीं बातों को लेकर दोबारा से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की राजनीति है?
देखिए, जिस तरह से गुपकार गैंग ने ये बोला कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे, ये सबसे शर्मनाक बात है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसको भी समझना पड़ेगा। इसमें पाकिस्तान की साजिश भी है और चाइना की साजिश भी है। जिस तरह से वो पाकिस्तान और चाइना को हमारे अंदरूनी मामले में घुसेड़ना चाहते हैं, जो कि कश्मीर का मामला हमारा बाहरी मामला नहीं है, ये हमारे घर का मामला है, इसको हम सुलटा लेंगे और सुलट भी गया। अब कोई आम जनता को परेशानी नहीं है, मगर ये गुपकार गैंग वाले लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। तो इसके पीछे सिर्फ इतनी सी बात है कि इनने जो भ्रष्टाचार कर रखा है, अब सीबीआई का यहाँ पे दाखिला हो गया है और भी दूसरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का यहाँ दाखिला हो गया। अब उनके जो भ्रष्टाचार है वो सामने आएंगे। तो इनको डर सिर्फ इस बात का है कि अब हमारी पोल खुल चुकी है, जनता के सामने हम बेनकाब हो चुके हैं, अब हम किस बात पे जनता के सामने जाएंगे। प्लस अब जनता ये देख रही है कि आपने तो इतना भ्रष्टाचार किया है, इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो जनता का मन भटकाने के लिए, कश्मीर की जनता का मन भटकाने के लिए बार बार ये कश्मीरी जनता के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, जो इनका सफल नहीं होगा। और हम लोगों का भी ये मिशन है कि हम इस तरह के जन जागृति करके लोगों को बताएं कि 370 के खात्मे से क्या फ़ायदा हुआ है। और ये जो बेनकाब हुए हैं ये लोग जिनके आपने नाम लिए हैं, महबूब मुफ्ती और ये बाकी के लोग और सेपरेटिस्ट जितने भी मूवमेंट हैं या हुर्रियत के लोग हैं, उन सब का असली चेहरा अब जनता के सामने आ चुका है। जी साहब, कल की बात करें, कल 10 तारीख है और कहीं ना कहीं 5वां चरण है डीडीसी इलेक्शन का। डीडीसी इलेक्शन पहली बार हुए हैं जब से धारा 370 टूटी है, उसके बाद पहली बार यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ डीडीसी इलेक्शन का। और वहीं पर एक तरफ गुपकार एलायंस सब इकट्ठे होकर कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को फिर से भाजपा के खिलाफ, उनका साफ कहना है कि हम भाजपा विरोधी हैं, हम देश विरोधी नहीं हैं। और वहीं देखा जाए पिछले कुछ दिनों से इलेक्शंस के माहौल को ख़राब करने के लिए मिलिटेंट्स एक्टिविटी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, आज सुबह भी हुई है। क्या लगता है कि यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर जो वादे भाजपा सरकार ने यहाँ पर किए हैं, वो डेवलपमेंट पिछले 1 साल में कितनी नज़र आई हैं? और गुपकार एलायंस की बात करें, वो अभी भी पुरानी राजनीति पर बैठकर लोगों को गुमराह कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो डीडीसी इलेक्शंस के लिए मैं कश्मीर की जनता को बधाई दूंगा और इसलिए बधाई दूंगा कि देखिए 50% से ज़्यादा मतदान हुआ है जी। ये ऐतिहासिक मतदान है जिसको हमें समझना चाहिए, उसके इशारे को समझना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। यहाँ की कश्मीर की जनता डेमोक्रेसी में विश्वास करती है, प्रजातंत्र में विश्वास करती है, इसलिए लाइन लगा लगा के हमारी बहनों ने, भाइयों ने, मैं टीवी में देखा हूँ कि वोट किए हैं और 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। इससे ये तो पता लग गया कि गुपकार गैंग का एजेंडा फैल हो चुका है और जनता ने उनको नकार दिया है और उनके भ्रष्टाचारों को देख के और 370 ख़त्म होने के बाद जो हालात बने हैं उनको देख के गुपकार गैंग का तो ये समझ लीजिए लगभग खात्मा तय है। बस गुपकार गैंग अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है और कुछ नहीं है। भारत फर्स्ट की अगर बात करें तो उनके क्या प्रयास और क्या कोशिशें रहेंगी जम्मू कश्मीर में? देखिए, हम अपने संगठन की तरफ से हमेशा से कोशिश करते हैं, राष्ट्रवाद की बात हो, नेशनलिस्ट की बात हो, पैट्रियटिज्म की बात हो, एक झंडे की बात हो, एक विधान की बात हो, एक संविधान की बात हो, एक पीपल की बात हो, तो कश्मीर को हम अपना भाई मानते हैं। कश्मीर भी हमारा और कश्मीरी भी हमारा, ये हमारा नारा है, हमेशा से नारा रहा है। हम कश्मीरियों को अपने गले लगाना चाहते हैं, कश्मीरी हमारे भाई हैं यकीनी रूप से। और यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट की स्कीमें भारत सरकार चलाएगी, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो ईमानदारी से चल के उसका फ़ायदा आम कश्मीरी तक पहुँचे और कश्मीर भी मुख्य धारा के साथ जुड़कर एक कंधे से कंधे मिला के और उस धारा में आ जाए कि कश्मीरी बच्चों को बाहर पढ़ने जाना ना पड़े, कश्मीरियों को इलाज कराने के लिए बाहर ना जाना पड़े, कश्मीर में रोज़गार के बड़े बड़े साधन हो, यहाँ का बेरोज़गारी ख़त्म हो और यहाँ का नौजवान और हर नागरिक एक जिसको हम विकास की गंगा कहते हैं उसमें अपना फ़ायदा ले। कुरैशी साहब, आपको लगता है कि पिछले 1 साल से कहीं ना कहीं कश्मीर में लोगों की थोड़ी बहुत सोच बदली ज़रूर है, जिसका रिजल्ट ये डीडीसी इलेक्शन की पोलिंग में साफ नज़र आ रहा है? बिल्कुल, मैं पहले भी यही बोला कि देखिए डीडीसी में 50% से ज़्यादा मतदान होना अपने आप में ये कहानी कहता है कि कश्मीर की जनता क्या चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी की बहाली हो, यहाँ पे गुपकार गैंग का खात्मा हो, यहाँ पे आतंकवाद का खात्मा हो या सेपरेटिस्ट मूवमेंट का खात्मा हो। वो चाहती है कि यहाँ भी अच्छी अच्छी रूट्स बने, यहाँ भी शिक्षा और चिकित्सा के साधन बने और बेरोज़गारी ख़त्म हो। हमारे साथ राजकुमार गुप्ता जी भी हैं, इनसे भी हम चंद सवाल ज़रूर करेंगे। राजकुमार गुप्ता जी, डीडीसी के इलेक्शन चल रहे हैं और हमेशा से गुपकार अलायंस का ये कहना है कि भाजपा जो है वो यहाँ पर लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन अगर बयानबाजी की बात की जाए तो गुपकार अलायंस के तमाम बड़े जो नेता हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो बयानबाजी करके देश का हालात जो है उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने जब भी कोई इलेक्शन आती है, जब कुछ होता है, ये तो अपना एजेंडा दे रहते कि इनका और कोई मकसद नहीं है। ये इलेक्शन जब आती है जनता को गुमराह करने के लिए उल्टा सीधा बयानबाजी ये करते हैं, मगर ये नहीं चाहते हैं कि एक कुर्सी के लिए हम अपने आप को देशद्रोही कहना कि छोटी बात नहीं है।
एक कुर्सी क्या है, कितना इंसान खा सकता है, कितना पैसा अगर तो जो लड़ाई है पैसे की है ना, जब कुर्सी की है। अगर आप देश के नहीं हो, जब देश जो हमें दे रहा है, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस झंडे को हम उठा के चल रहे हैं, उस झंडे के हम नीचे बैठ के बात नहीं करते तो हमारा वजूद कहाँ है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर ये बाईकाट करते, अगर 370 इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इसका मतलब इन्होंने 370 को एक्सेप्ट किया है, जो टूटा है ना। और जगह जगह जो गलत बयानबाजी करते हैं उससे क्या किसी का भला नहीं होता है, नुकसान ही होता है। क्या जनता को नहीं पता? जनता को आप मुझे बताइए, आज भी श्रीनगर में ऐसे गांव हैं जहां लोगों को पता ही कुछ नहीं, ऊपर सूट पहना है, नीचे से पराली की चप्पल पहनी है। आज भी लोग इतने सादे हैं जिनको पता नहीं है, और उन जनता को उन्होंने लूट लूट के खाया। और मुझे ये बताएं, आज भी आप श्रीनगर में जाएं, कहीं जाके दूर दराज देखें, वहाँ कोई विकास नहीं है। वजह, विकास के नाम पर सारा पैसा अपने अंदर चला जाता था, उन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं था। आज आप देखो, जो 12 रुपये कनाल जगह या 10 रुपये कनाल या 15 रुपये, जो जनता की चीज़ है वो अपने पास रखी। हमें जगह कितनी चाहिए? जब हम शरीर छोड़ते हैं तो जगह वही 5 फुट ही चाहिए, 6 फुट, कहीं पर तो वो भी नहीं मिलती है। यही एक जगह है जहाँ राजा रंग, इसी में जाएंगे, कोई और तो नहीं बनी है। इसी पृथ्वी माँ में हम पैदा होते हैं और इसी में ही दफन हो जाते हैं। आज ये देखिए, अपना परिवार छोड़ के ये सब जगह घूमते हैं, किस लिए? सिर्फ शांति के लिए, सिर्फ शांति के लिए। हमें शांति चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। कहीं देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो रहा है, ये जगह जगह यही कह रहे हैं कि आप एक झंडे के नीचे रहो तो उसका बेनिफिट देखो क्या मिलता है। आज कोई किसान का मोर्चा आपने देखा, कल यहाँ बहुत जुलूस निकाले, वहाँ बोला गया ये सब किसान हैं। मुझे कोई बता जाए उस रैली में एक किसान था? एक भी किसान नहीं था। इनको किसानों का पता ही नहीं है किसान क्या। किसान को टाइम ही नहीं मिलता बाहर फिरने का, किसान को टाइम ही नहीं है अपनी ज़मीन से बाहर जाने का। अब आप देखिए, श्रीनगर में लॉकडाउन रहा और लॉकडाउन के बाद जो उनको दवाई मिली वो ख़राब निकली। वो दवाई अपने सेबों पे छिड़क ना सके, वो सेब उनका ख़राब भी हुआ, मगर फिर भी ईश्वर ने इसी कृपा की, इस बार रेट अच्छा रहा। अगर जहाँ उनकी 10 पेटी निकलती थी वहाँ अगर 2 भी निकली तो 10 के पैसे आए उनको। मगर वो क्या है, सिर्फ जो अपने आप को सब्र रखता है, जो आप दूसरे को बड़ा बनाता है, अपने आप को छोटा बनता है, असल वही बड़ा होता है। इन लोगों ने क्या किया, हर आदमी को नीचा दिखाने के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो सेंटर के साथ हो गए, जब ज़रूरत नहीं सेंटर को छोड़ दिया। मतलब हर जगह आप देखो, जब ये मुफ्ती ने कहा था कि झंडे उठाने वाला वो हाथ ही नहीं रहेगा, अब ये बताओ ये किसके लिए बोला? सिर्फ उस कुर्सी के लिए? जनता को गुमराह किया। अब जनता समझ चुकी है। आज देखिए, वहाँ बीजेपी की सीटें भी आएंगी, या बीजेपी की सीटें आए या नहीं आए वो बात नहीं, मगर जो मेन मुद्दा था 370 का वो टूटा। क्या ये कहते हैं जी हमारी ज़मीनें बिक जाएंगी? ज़मीन मेरी है, अगर मैं बेचना चाहूँगा तो बेचूंगा ना, अगर नहीं बेचना चाहूँ तो कैसे बिकी? अगर मेरी ज़मीन का मुझे आज 10,000 रुपये की लाख रुपये मिलता है, लाख रुपये में कोई काम खोलता हूँ, अगर मुझे करोड़ों रुपये आता है तो कहाँ से आया? उसी ज़मीन से आया। आज हमें वहाँ वो सहूलतें ही नहीं थी, जो ज़मीन बेच नहीं सकते थे, जो ज़मीन अगर थे। अब श्रीनगर में देखिए ज़्यादा ज़मीनें किसके पास है? जो बड़े बड़े शाहूकार हैं। आज गरीब आदमी के पास नहीं है, वो कर्जदार है। क्यों? इन लोगों ने उनको उठने नहीं दिया। जब तक ये सारा मुद्दा सामने नहीं आएगा, ये चीज़ें बाहर नहीं आएंगी, तो तब तक कैसे गरीब आदमी को। अब ये जो रोशनी एक्ट में जगह आई हैं, अब इनको तकलीफ़ तो और कुछ नहीं है, ज़्यादा तकलीफ़ ही यही है कि हमारी जो हज़ारों कनाले जगह हैं वो जाएंगी, जगह तो जाएंगी, मगर ये जेल में भी जाएंगे। भाई किस कारण ये हुआ? ये चीज़ें जो हैं, कम से कम अगर हम 1000 आदमी का राशन खा जाएंगे, क्या हम बच पाएंगे? अगर हम एक आदमी 1000 आदमी को खिलाएगा तो पब्लिक उसको क्या बोलेगी? ये अन्नदाता है। तो जो सबका खा रहा है उसको क्या बोलेगी? लालू ने तो थोड़ा सा चारा खाया था,
तो उसकी हाल देख लो क्या, वो जेल में आज भी सड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर रहा, उसकी बीबी चीफ मिनिस्टर रही, रेलवे मिनिस्टर रहा, अजोगपति, और जेल में वो पैसा तोल के भी बाहर आ रहा है। किस लिए कमाना हमने? हम वो काम करें जो दुनिया सदियों तक याद करते रहे। डॉक्टर कलाम भी थे, उन्होंने ऐसा काम किया, आज भी उनकी जब बात आती है रोन के खड़े हो जाते हैं और लोग कितनी इज्जत से बात, वो मरे थोड़ी हैं, वो जिंदा है। जिनकी बात होती रहे वो जिंदा है। और ये जी के भी लोग जिनको लाख लाख गाली निकालते हैं, वो उसका जीना क्या और मरना क्या। अगर आप अच्छा काम करो जिससे दुनिया आपको पूजे, पैगंबर की तरह पूजे, वो काम नहीं कर रहे हम वो काम कर रहे हैं जो शैतान की तरह हम उनको जूता मारे। तो हमारा सबके आगे ये निवेदन है कि जो हमारा विधान है हम उस पर चलें। स्वाभिमान इंसान को उठाता है और अभिमान इंसान को डुबो देता है। मेरा तो सबके आगे यही प्रार्थना है, हम एक साथ होकर चलें, हम सच को पहचानें। सच को पहचानेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। जब हम सच को नहीं पहचानेंगे हमें कुछ नहीं मिला। अगर कोई सोया है तो हम उसे उठाएंगे तो वो उठ जाएगा। अगर कोई सोने का नाटक कर रहा है वो कभी नहीं उठ पाएगा, क्यों नाटक कर रहा है। और ये आपने देख ही लिया है, ये सारा नाटक हो रहा है, ये कोई देशभक्ति नहीं है। तो कुल मिलाकर आपने सुना इनसे, राजकुमार गुप्ता जी से भी और कुरैशी जी से भी, कि जिस तरीके से यहाँ पर जो कुछ घट रहा है और जो कुछ रोशनी स्कैम में बाहर आएगा उनको भी उनकी सज़ा जो है वो ज़रूर मिलेगी। और जिस तरीके से भारत फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमेशा देश की बात, देश हित की बात और देश सबसे पहले सर्वप्रिय। और जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं और इन्होंने अपना बताया मोटिव भी कि जम्मू कश्मीर में जो कुछ घट रहा है फिलहाल 370 और 35 से हटने के बाद, जिस तरीके से बयानबाजी जो है नेता लोग कर रहे हैं, दोबारा से गुमराह करने की कोशिश यहाँ की जनता को की जा रही है, लेकिन उसका जवाब भी जनता ने जो है इस DDC इलेक्शन के पोलिंग के दौरान दिया। ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पर जो पोलिंग की परसेंटेज है वो सामने आ रही है। और पिछले 4 फेसेस की बात करें तो लगातार जो पोलिंग की परसेंटेज है वो 50% के ऊपर है। और कल 5वें चरण के जो है वो चुनाव की पोलिंग होनी है। उसके साथ साथ ये 8 चरणों तक चलेगा, जिसकी काउंटिंग जो है 22 तारीख को जो है रिजल्ट सामने आएगा। तमाम खबरें जुड़े रहे बॉयस के साथ। राहुल खत्री, बाहो एसएस के लिए।